सभी बंधुओं, सभी किसान नेताओं और इस प्रांगण में उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मीडिया से आए पत्रकार बंधुओं और प्रशासन से आए हुए तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, आज भारतीय किसान यूनियन भदौरिया को क्या पड़ी है कि यहाँ पर इस तरह का मजमा खड़ा किया जाए और इस तरह से कार्यक्रम किया जाए। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस संबंध में बहुत कुछ बताया है और उसकी जड़ है करप्शन, भ्रष्टाचार अपने देश में केवल बाराबंकी में ही नहीं है, पूरे देश में कैंसर की तरह बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत अगर लिया जाए तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है हमारी लगभग 1000 साल की गुलामी। जब शुक्राना और नजराना के नाम पे जब आपका काम हो जाता था किसी कार्यालय में, तो आप शुक्राना और नजराना के नाम पर वहां पर कुछ दे के आते थे, खुशी में दे के आते थे जब आपका काम हो जाता था। अब धीरे धीरे वो अधिकार बन गया, उन लोगों का अधिकार बन गया जो आपके कमाए हुए धन से तनख्वाह पाते हैं, आपके द्वारा दिए गए टैक्स से जिनके घरों में चूल्हे जलते हैं, आपके द्वारा चुकाए हुए पैसे से जिनको वेतन मिलता है, पेंशन मिलती है, उन लोगों ने उसको अपना अधिकार मान लिया कि ये मेरा अधिकार है। और फिर जो कार्य उनको कर देना चाहिए, जिस काम के लिए वो बाध्य हैं करने के लिए, जिस कार्य के लिए वो वेतन पाते हैं, जिस कार्य के लिए उन्हें नौकरी मिलती है, वो काम जानबूझकर नहीं करते हैं। आपकी फाइल रोकी जाती है, आपका एप्लीकेशन रोका जाता है, जो आपको अधिकार मिलना चाहिए, जैसे अभी गल्ले की बात आई है, कोटे की बात आई है, वो नहीं देते हैं। इसलिए क्योंकि उनको चाहिए एक्स्ट्रा, अलग, जिसको अब भाषा में कहते हैं अंडर द टेबल, मेज के नीचे। तो ये करप्शन की जड़ है। जब तक ये करप्शन देश से खत्म नहीं होगा तब तक सुधार नहीं आएगा। यद्यपि बहुत परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं तमाम मंत्री भी और तमाम एमएलए भी, तमाम राजनीतिक नेता जेलों में हैं या जेल से निकल आए हैं, जमानत पर हैं, या जेल जाने के रास्ते में हैं, उनकी जांचें चल रही हैं। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अगर ये और 10 साल तक रहे तो निश्चित रूप से करप्शन की कमी हो जाएगी और अपने प्रदेश में तो हो ही जाएगी, क्योंकि उनकी नज़र बड़ी पैनी है। मुख्यमंत्री जी नज़र रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा सूबा है, तमाम आबादी है, हर एक व्यक्ति पर तो अपना चौकीदार नहीं लगा सकते, हर एक अधिकारी पर चौकीदार नहीं लगा सकते। कुछ विश्वास भी किया जाता है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे नौकरशाह हैं, उन पर विश्वास भी किया जाता है और उनके विश्वास पर उनको स्वतंत्रता दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप अपना कार्य करें, लेकिन वो बेईमान हो जाते हैं, ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं और फलस्वरूप हमारे किसान भाइयों को कष्ट होता है। जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और इसी नारे के आधार पर पाकिस्तान से युद्ध हुआ और पाकिस्तान से हम सब जीते थे। और जैसे कि पूर्व वक्ता एस.के. दीक्षित जी ने बताया कि किसान कितना मजबूत है, किसान इस देश की रीढ़ है। किसान यहाँ अन्न पैदा करता है और उस अन्न से ही उनके भी पेट भरते हैं जो हमसे घूस लेते हैं, जो आपसे घूस लेते हैं, और उस अन्न से ही हमारी सेना हो, चाहे सेना के जवान हो, उनको भी सप्लाई होती है, तब वो बॉर्डर पे लगते हैं वही अन्न खा करके।
यहाँ किसान मेहनत करता है, वहाँ बॉर्डर पे जवान मरता है। और वो जो जवान बॉर्डर पे सर्विस करता है, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल हो, और चाहे जितनी बर्फ गिर रही हो, चाहे टेम्परेचर माइनस में कितना नीचे जा रहा हो, वो किसी मंत्री का बेटा नहीं है, वो किसी विधायक का बेटा नहीं है, वो किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, वो किसान का बेटा है। यानी आप पूरे देश को चला रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे देश को चला रहे हैं। इतना आपका महत्व है। आपके महत्व को समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए जो तमाम देवी देवताओं की मन्नतें मना करके आधिकारिक रूप से सीटें पा गए हैं, पद पा गए हैं। उनको सोचना चाहिए, जब तक वो सीट नहीं पाते हैं तब तक जाने कितने मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाते हैं और मन्नतें मानते हैं। लेकिन वही लोग जब सीट पा जाते हैं, जब अधिकार पा जाते हैं, तो अधिकार का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं। इसलिए ठाकुर हाकिम सिंह भदौरिया को ये मजमा यहाँ इकट्ठा करना पड़ता, उनकी मजबूरी है। वो यहाँ शौकिया नहीं बैठे हुए हैं, उनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम इतने लोगों का हर्जा कराकर, जो आज खेती में काम करते, हर्जा करा करके यहाँ बैठाएं। प्रशासन के लोग जो वहाँ ड्यूटी करनी चाहिए वो छोड़कर यहाँ उपस्थित आए। ये इनकी कोई शौक की बात नहीं है, ये मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता का काम नहीं हो रहा है जो चाहिए, जिसके लिए ड्यूटी बाउंड लोग हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज यहाँ आप सबको भी आना पड़ा और यहाँ भदौरिया साहब को भी आना पड़ा, हमको भी आना पड़ा। हम भी अपनी हर्जा करके आए हुए हैं। तो और आपका जो नेता है ठाकुर हाकिम सिंह भदौरिया, आप उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक क्रांति की ज्वाला भड़का देते हैं, ज्वाला खड़ा कर देते हैं। अभी कानपुर देहात से हमारे राजा सिंह यादव बोल रहे थे, उनके यहाँ गए, वहाँ तमाम संगठन इकट्ठा हो गया। हमारा मूल जनपद उन्नाव है, उन्नाव में ठाकुर हाकिम सिंह भदौरिया गए, वहाँ संगठन नहीं था, वहाँ का किसान जागृत नहीं है। यद्यपि कहा जाता है कि उन्नाव शौर्य और साहित्य की धरती है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है वहाँ का शौर्य थोड़ा ठंडा पड़ गया है। और इसलिए भदौरिया साहब से हम आग्रह करेंगे कि वो जनवरी महीने में जब ठंडक कम हो जाए तो एक बार हमें समय दें 4-5 दिन का, और उन्नाव में भी आकर के अपना दौरा करें और संगठन को मजबूत किया जाए। जय जवान। और इसलिए आज जो मांगे रखी गई हैं हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और कार्यकारिणी के द्वारा, मुझे विश्वास है कि उनको पूरा किया जाएगा और सब कार्य शांतिपूर्वक होगा। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान से एक्ट बनते हैं और वो भी कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, क्यों एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से सब काम होता है। तो सारा काम शांतिपूर्वक होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन निश्चित रूप से यदि गरीबों के काम को रोका गया तो इनके अंदर जो चिंगारी भड़केगी वो ज्वाला का रूप ले लेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपने विषय रखेंगे, और दूसरा जो आप सबकी मांगे हैं, जो आपके काम रुके हुए हैं, वो प्रशासन से लोग आए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आज आपके सब काम हो जाएंगे। भारत माता के, भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।